क्या भारत का रुपया एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे यदि सबसे ज़्यादा मिर्ची लगेगी तो वो है अमेरिका। तो आइए जानते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होती क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसे समझने के लिए आपको जाना होगा अपने परदादाओं के बीच। ईयर 1100, जब चाइना के राजा किंग लुई फ्यूजैंग ने भारत के साथ मोमोज और चाउमीन एक्सचेंज करने की बात सोची। भारत में उस समय के राजा निमन पटेल का भी जी ललचाया और बदले में फ्रोजन छोले भटूरे और आइसक्रीम देने की बात पर राजी हो गए। दोस्तों, इस तरह से पुराने समय में चीज़ों की अदला बदली की जाती थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि हर बार बराबरी की चीज़ें एक्सचेंज की जा सकती थी, जिसके लिए हर बार किसी संयोग के होने की आवश्यकता थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया कि गोल्ड को एज अ पेमेंट यूज़ किया जाएगा, जिससे कि जितनी कीमत का सामान हो उतना ही गोल्ड एक्सचेंज किया जा सके। यह सिस्टम भी ज़्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि नंबर 1, सभी देशों में सोने की सप्लाई लिमिटेड होने के कारण। नंबर 2, डिविजिबिलिटी, यानी सोने की तोड़ फोड़ कर आप कम नहीं कर सकते यदि आपको लिमिटेड सामान लेना है। नंबर 3, प्योरिटी एंड क्वालिटी। ये सन 1661 में स्वीडिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले कागज़ के नोट बनाने तैयार किए, जो कि एक आसान मेथड द्वारा बनाए जाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो हम दिन रात नोट छाप सकते हैं, कागज़ का टुकड़ा ही तो है। वाह बेटे, मौज कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड है वह उतने ही नोट छाप सकती है, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। लेकिन इस स्टैंडर्ड के चलते ईयर 1929 पूरे विश्व को ग्रेट डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा और मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया, क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई और बैंक के पास तो नोट है ही नहीं, और यदि है तो वो लिमिटेड है। अमेरिका के जॉन काइंस और फेरी बाइट्स ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका कहना था कि हम आपको $35 के बदले 1 औंस गोल्ड देंगे, जिससे कि लोग अमेरिकन करेंसी पर बिलीव कर सके। इस सिस्टम को नाम दिया गया द ब्रेटन वुड सिस्टम। लेकिन एक समय ऐसा आया कि डॉलर की डिमांड सभी देशों में की जाने लगी और गोल्ड तथा डॉलर का कॉम्बिनेशन खतरे में आ गया, जिसके चलते अमेरिका पर वित्तीय संकट आ गया और ईयर 1971 में यह सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को भी हटा दिया। लेकिन अमेरिका यहाँ नहीं रुका। उसने सऊदी अरब के साथ एक डील की कि यदि कोई भी देश सऊदी अरब से तेल, केमिकल या इंस्ट्रूमेंट लेता है तो वह उसे डॉलर में ही बेचेगा। बदले में अमेरिका उन्हें आर्मी फोर्स देगा, क्योंकि उस समय अमेरिका की आर्मी फोर्स काफ़ी मजबूत थी। अब किसी भी देश को यदि तेल इत्यादि खरीदना होगा तो वह उन्हें अपने पास डॉलर रखना पड़ेगा, यानी हर देश के पास अब डॉलर होगा। इसे कहते हैं वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। लेकिन रशिया इस सिस्टम के पहले से ही खिलाफ था, क्योंकि ईयर 2022 में जब ईरान और रशिया का वार हुआ तो अमेरिका ने डॉलर करेंसी पर बैन लगा दिया, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। वहीं दूसरी ओर चाइना भी इस सिस्टम के खिलाफ था, जिससे कि रशिया और चाइना की मित्रता और पक्की हुई। लेकिन पुतिन भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। रशिया ने कह दिया कि कोई भी देश उनसे अपनी करेंसी देकर तेल खरीद सकता है, जिसके लिए इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया और बायलैटरल मेथड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? सपोज $1 मिलियन का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो रशिया इंडियन रुपीज़ के अनुसार जितने बनते हैं वो इंडिया से लेगा और उस कीमत का तेल इंडिया को देगा। साथ ही इंडिया ने रशियन करेंसी को लोकल या डोमेस्टिक बिजनेस के लिए भी अलाउ किया, जिसके चलते
इंडिया एक तो करेंसी एक्सचेंज अमाउंट से बच गया और दूसरा भविष्य में होने वाली गतिविधियों से भी खुद को सुरक्षित कर लिया। यानी यदि कल दिन अमेरिका डॉलर पर बैन लगाता है तो इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडियन रुपीस वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकता है? अभी तक 18 देश इंडियन रुपीस को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ करने को तैयार है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए नंबर 1 स्टेबल इकोनॉमी, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, नंबर 3 एनफ गोल्ड, नंबर 4 40 से 50 देश इसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ करने को तैयार हो, नंबर 5 रुपीस और दूसरे देश की करेंसी भी ज़्यादा मात्रा में आपके पास होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रशिया, चाइना और भी बहुत सारे देश इस दौड़ में है। इसलिए यह राह आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। और यदि ऐसा हो जाता है तो हमें डॉलर के दाम घटे या बढ़े कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इंडियन के पास 562 बिलियन डॉलर थे। अचानक एक साल बाद वह डॉलर 560 बिलियन हो जाते हैं। यह कैसे हुआ? मतलब नहीं कि 2 बिलियन डॉलर इंडिया ने खर्च किया। यह हुआ सिर्फ डॉलर के प्राइस बढ़ने से। तो इसलिए यदि यह हो जाता है तो डॉलर बढ़े या घटे इंडिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही यदि कल दिन इंडियन के लिए डॉलर को बैन करता है तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल गुरुजी को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय गुरुजी।